प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह दिखाने के लिए, और आज का दिन हम सब की ज़िंदगी में जोड़ दिया। परमेश्वर कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। मैं आपका दोस्त शर्माचंद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नीति वचन का रहस्य। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे ये संदेश या नोटिफिकेशन बिना व्यवधान बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। और मेरे वीडियो को लाइक करिए और शेयर कीजिए प्लीज़, और कमेंट में ज़रूर करिए, और कमेंट में आके मेरे से बात करिए कि आपने क्या सीखा है। हालेलुया। वचन है आज नीति वचन अध्याय 1 और वचन 29। पढ़ने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर वचन मनन करेंगे। हालेलुया। जीवित जन महान पिता परमेश्वर, तेरी बड़ाई तेरी तारीफ करते हैं। पिता परमेश्वर, तू शक्तिमान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। हे परम पिता परमेश्वर, प्रभु मैं आपके वचन को पढ़ने जा रहा हूँ। पिता परमेश्वर, जो भी इसमें गुणभेद की बात छिपी वो मुझ पर प्रकट कर पिता परमेश्वर, जिससे प्रभु मैं अपना जीवन उसके अनुसार चलाऊँ या उस पर चलने वाला बनूँ। पिता परमेश्वर, जो भी इस वचन को या इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पिता परमेश्वर, मन पर तेरी आशीष बोलता हूँ, सब अनुग्रह हों और उनके शरीर से, घर से, दिलो जान से हर दुख चिंता परेशानी चल जाए प्रभु आपके सामर्थ्य नाम से। प्रभु इस वचन को भी शेयर और लाइक करने में मेरी मदद करना। धन्यवाद, तूने मेरी प्रार्थना सुन ली। इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु नाज़री के नाम से, आमीन आमीन। छोटा सा वचन है, वचन बहुत गहरा है। वचन जो संदेश है यहाँ है, ईश्वरीय ज्ञान से घृणा करना। जो ईश्वरीय ज्ञान से घृणा करता है वो बड़ी विपत्तियों में, चिंताओं में, दुखों में आ जाता है उसका जीवन। तो ये वचन कृपा करके पूरा सुनिए, फिर अगर पूरा नहीं सुनेंगे तो समझ में बात नहीं आएगी। क्या लिखा है पढ़ेंगे। नीति वचन अध्याय 1 और वचन 29। लिखने वाला क्या लिखता है, मगर लिखने वाला जो लेखक सुलेमान है वो क्या लिखता है, मगर परमेश्वर वचन हमसे क्या बात करना चाहता है। लिखा है, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर रखा। किन्होंने? जो मूर्ख लोग, ठट्ठे करने वाले लोग, हंसी मजाक करने वाले लोग, वो भोले लोग, उन्होंने मेरे ज्ञान से, मेरी बुद्धि, मेरी ईश्वरीय बुद्धि से, ईश्वरीय ज्ञान से उन्होंने बैर रखा। उन्होंने यानी वो घृणा करी उनसे, मेरे ज्ञान से, मेरी ईश्वरीय ज्ञान से, ईश्वरीय बुद्धि से उन्होंने घृणा करी और नफरत करी, विरोध किया या नापसंद किया। मेरे ज्ञान को उन्होंने ठुकरा दिया। हालेलुया। और वो लोग जो हैं, और यहोवा का भय मानना, यानी यहोवा का भय उन्होंने नहीं माना, यानी यहोवा के परमेश्वर के प्रति उन्होंने आदर सम्मान नहीं किया, और यहोवा का भय मानना और उनको नहीं भाया, यानी उनको परमेश्वर का भय मानना उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उन्होंने अस्वीकार कर दिया। और जो लोग ऐसे करते हैं वो बाद में दुखों में, चिंता में, परेशानी में आते हैं। हालेलुया। ईश्वरीय ज्ञान या ईश्वरीय बुद्धि को हमने ठुकरा दिया, उससे बैर रख दिया, बैर रखा, और जो हमारे जीवन को सही मार्ग देती है। ईश्वरीय बुद्धि, ईश्वरीय ज्ञान हमारे जीवन को सही मार्ग में देती है। वो पापों से, हमें पाप के मार्ग से दूर रखती है, बुरी संगति से वो दूर रखती है, उसको हमने ठुकरा दिया। बुद्धि यहाँ कह रही है कि मेरे ज्ञान को, मेरी बुद्धि को, ईश्वरीय बुद्धि को आपने समझा नहीं, उसकी अनदेखी करी, उसको आपने नज़रअंदाज किया उस ईश्वरीय ज्ञान का। जो ईश्वरीय ज्ञान जो है हमें जो है वो जीवन के सही मार्ग पर ले जाता है, हमें पापों से दूर रखता है, बुरी संगति से दूर रखता है। इसलिए ये यहोवा का, और यहोवा का भय नहीं माना आपने, पिता परमेश्वर की का आपने आदर सम्मान नहीं किया, उनकी बातों को नज़रअंदाज किया, उनका भय नहीं माना। अपने जीवन में जो कार्य कि आपने किया वो परमेश्वर के भय मानकर नहीं किया, और जो परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करता है, भय नहीं मानता उनका, तो वो विपत्तियों में, दुखों में, चिंताओं में, परेशानियों में पड़ जाता है। जो परमेश्वर की ईश्वरीय बुद्धि की या ईश्वरीय ज्ञान की अनदेखी करता है या उसको अस्वीकार करता है, तो यहाँ पद ये बताता है कि मूर्ख लोग जो हैं ईश्वरीय बुलाहट को ठुरा देते हैं या
ईश्वरीय ज्ञान को वो अस्वीकार कर देते हैं, अनदेखी करते हैं, तो उन पर जीवन में विपत्ति आपत्ति आ पड़ती है और वो दुखों से घिर जाते हैं। और इसका संदेश हमें ये मिलता है, आध्यात्मिक संदेश, कि ईश्वरीय ज्ञान की उपेक्षा करना हमें आध्यात्मिकता का विनाश करती है। यानी ईश्वरीय ज्ञान की हम अगर अनदेखी करेंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे, तो हमें आध्यात्मिकता का हमारा विनाश हो जाएगा। हम आध्यात्मिक तरफ से हट जाएंगे, हम परमेश्वर की तरफ से हट जाएंगे, हम प्रभु अपने परमेश्वर के बताए हुए रास्ते से हम हट जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने हमारा रास्ता बताया कि आज्ञा का पालन करो, माता पिता की आज्ञा का पालन करो, आदर सम्मान करो, बड़ों की इज्जत करो, घृणा मत करो, लूट मत करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, निर्दोष का लहू मत बहाओ, किसी स्त्री का भी लालच मत करो। ये हमें परमेश्वर बता रहा है। अगर हम इनका अनआज्ञाकारिता करेंगे, इनका उल्लंघन करेंगे, इनकी अनदेखी करेंगे, तो हम विपत्तियों में आपत्तियों में घिर जाएंगे। वो हमें चारों तरफ से दुख चिंता परेशानी घेर लेंगी और हमारी आध्यात्मिकता का विनाश हो जाएगा। हमारे परमेश्वर की जो जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिस तरफ हम जा रहे हैं आध्यात्मिक तरफ, वो हमारा नष्ट हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें यहाँ संदेश यही देना चाहता है कि ईश्वरीय ज्ञान की उपेक्षा ना करो। जो उपेक्षा ईश्वरीय ज्ञान की, ईश्वरीय बुलाहट की जो उपेक्षा करेगा, वो दुखों में चिंता में पड़ जाएगा और उसकी आध्यात्मिकता का नाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के साथ सबको आशीष दे। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, और जिससे ये संदेश का नोटिफिकेशन बिना व्यवधान बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाएगा। और लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपने कोई बात आज नई सीखी है, नया ज्ञान प्राप्त किया है कोई, वो उसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और वो भी इससे लाभान्वित होंगे, इस संदेश से वो भी लाभ उठाएं। हालेलुया। इस वचन के साथ सबको, इस वचन के साथ सबको आशीष मिले। जय मसीह की। प्रीति द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।